Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो एक छोटा सा टॉपिक की ओर चलते हैं. जैकोबियंस, जितना बड़ा टाइटल है भाई उतना ही छोटा सा टॉपिक है ये, राइट. देखिए, हमें कुछ भी चीज़ कवर मतलब सारा चीज़ कवर करके जाना है, कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं. तो बेसिक आइडिया भले ही इसका टॉपिक का रखते हैं पर रखते ज़रूर है, ठीक है. तो जैकोबियंस की बात अगर मैं करूँ तो मैं आपको लेता हूँ एक फंक्शन. जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है. तो x और y का एक फंक्शन है u, और क्या है, एक v ले लेते हैं. वो किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है x और y का भी. तो दो फंक्शंस हैं हमारे पास, दोनों के दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है. तो अगर मैं जैकोबियन डिफाइन करूँ, जैकोबियन अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, j लिखूँगा और डेल u बाय डेल x y, ठीक है. तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं करूँगा डेल u बाय डेल x, फिर डेल u बाय डेल y, एंड देन डेल v बाय डेल x, फिर डेल v बाय डेल y. ऐसे ही कुछ आपको रॉन्स्कियन भी याद होगा, ठीक है. रॉन्स्कियन कंडीशन आप कहाँ देखे थे, आप देखे थे जब हम बात कर रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म बात किए थे. और उसके बाद मैंने क्या बताया था कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जनरल और पर्टिकुलर. तो मैंने उसमें बोला था कि जो जनरल सॉल्यूशन आ रहे हैं उसका जो फंक्शंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए हमने क्या बात किया था, रॉन्स्की कंडीशन किया था. तो अगर आप नोट्स मेंटेन करेंगे तो पलटा के देखेंगे तो उसी में आपको दिखेगा कि हमने रॉन्स्की किया था. बस उसमें फ़र्क ये था कि हम फंक्शन लेते थे, यहाँ पे u लिखते थे, u डैश करते थे, ठीक है. और यहाँ पे क्या करते थे, v और v डैश करते थे. और उसके बाद हम देखते थे कि उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा था. तो डेफिनेटली वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था क्योंकि वो सारे इंडिपेंडेंट थे. पर यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है जैकोबियंस की, जिसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेंगे. तो इसमें आप देखेंगे डेल u बाय डेल x, फिर डेल u बाय डेल v, डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y. तो ये जैकोबियन मैट्रिक्स हो गया हमारे सामने, ठीक है. तो अगर मुझे बात करना है इसके बारे में तो मैं बोल सकता हूँ कि जो जैकोबियन मैट्रिक्स है मेरे पास सामने वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखूँ, प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ मैं. तो यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी चेन रूल, ठीक है. जैसे कि अगर ये डेल u बाय डेल v, डेल x डेल y, ठीक है. जैसे कि जस्ट हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने देख करवाया था उसमें हमने कंपोजिट फंक्शंस की बात की थी, जिसमें फंक्शन का फंक्शन हो रहा था. तो हमने क्या यूज़ किया था, चेन रूल. तो वैसे ही ये जैकोबियन भी चेन रूल को सेटिस्फाई करेगा. मतलब कि क्या, डेल u, ठीक है, डेल u बाय डेल v, राइट. तो ऐसे चेन रूल को सेटिस्फाई करेगा. दूसरा चीज़ ये कि अगर आप इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी था ये, अगर मैं दूसरा बात करूँ इसका तो ये हो सकता है डेल u डेल v, डेल मैं यहाँ पे लिखूँ x और y, और इनटू करूँ अगर मैं डेल x बाय डेल y, और ये हो जाएगा डेल u डेल v इक्वल टू 1, ठीक है. मतलब कि अभी आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूँगा तो आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा. तो इसको हम क्या नाम दिए थे, जैकोबियन मैट्रिक्स बोले थे. और इसको मैं बोल सकता हूँ जे डैश, मतलब कि जैकोबियन इन्वर्स अगर मैं ले रहा हूँ जे डैश, तो j इंटू जे डैश इक्वल टू 1 आएगा. तो ठीक है, दो प्रॉपर्टीज ही हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है. अब पहला बात तो ये कि आपको जैकोबियन मैट्रिक्स मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप ऐसा हैरान ना हो जाए कि अगर आपके सामने एग्जाम में जैकोबियन मैट्रिक्स के बारे में कुछ बोल दे. तो दो प्रॉपर्टी भी अगर आपको याद रहता है तो आपके लिए सफिशिएंट है. तो अगर मैं एक क्वेश्चन हूँ, ठीक है, जैकोबियन मैट्रिक्स आप आई होप इतना लिखे होंगे आप. तो अगर मैं एक
एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर करूं, ठीक है, दो फंक्शंस को लेता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो x लिया मैं r cos थीटा और y लिया मैं सपोज y लिया मैं r sin थीटा। ये क्या है एक्चुअली में, देखो ये चीज आप EMT में अगर पढ़े होंगे तो पता होगा आपको कि ये आपका सिलेंड्रिकल टू क्या है, सॉरी रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इसको मैथ से ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि x एक फंक्शन का नाम है और वो फंक्शन किसका है, एक फंक्शन उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल r है, दूसरा थीटा, यहाँ पे भी r है, थीटा है। जैसा कि हमने क्या लिखा है, f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो वैसे ही मैंने लिखा कि x क्या है, फंक्शन ऑफ r एंड थीटा का फंक्शन है, y किसका है, फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन थे x और y। और अगर मुझे इसका इनवर्स लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, r क्या होगा, r यहाँ पे होता है मेरा इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और थीटा होगा tan इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है। तो ये आ गया, r और थीटा भी निकल गया। अब मेरे को क्या दिख रहा है, r क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, और थीटा भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो मैं एक एक करके दोनों को डील करता हूं। तो अगर मैं इन दोनों फंक्शन को शुरुआत में लेता हूं और इसका जैकोबियन निकाल रहा हूं, ठीक है, जैकोबियन मैट्रिक्स बना रहा हूं, तो मेरे को क्या दिखेगा, मतलब कि डेल एक्स वाई बाय डेल आर थीटा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा जैकोबियन मैट्रिक्स में, ये बन जाएगा मेरा डेल एक्स बाय डेल आर, जस्ट फॉर्मूला लगाना है मुझे, फिर डेल एक्स बाय डेल थीटा, राइट, फिर डेल वाई बाय डेल आर एंड डेल वाई बाय डेल थीटा, ठीक है। और उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो अगर मैं इसका ले रहा हूँ, सॉल्व करता हूँ इसको मैं, तो डेल एक्स बाय डेल आर कितना होता है मेरा, ये हो जा रहा है कॉस थीटा के इक्वल। डेल एक्स बाय डेल थीटा कितना हो जा रहा है, माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। अगर मुझे अब नेक्स्ट थिंग किसके बारे में बात करना है, y के बारे में, तो डेल वाई बाय डेल आर कितना हो रहा है, साइन थीटा। और अगर मैं इसका डी थीटा से कर रहा हूं तो ये आ जा रहा है मेरे पास और आर कॉस थीटा। तो अब मुझे अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट आप लीनियर अलजेब्रा से बहुत ही बच्चों लेवल की बात है ये, तो आपको तुरंत आता होगा कि 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये हो जाता है आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, ये होता है। तो क्या किया मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो अगर डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया होगा तो उसको अगर पता नहीं होगा लीनियर अलजेब्रा के बारे में, तो मैं लिख दिया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, आर कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आ रहा है, आर कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है। तो मैं आर कॉमन लेता हूं, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि ये तो भाई हम 11-12 से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये इक्वल टू किसके होता है, ये इक्वल टू 1 हो जाता है। तो अगर मैं देख रहा हूं कि मेरा जैकोबियन जो था, ठीक है, जे डेल एक्स वाई डेल आर थीटा इज इक्वल टू आर आ गया, ठीक है, ये मेरा इक्वल टू आर आ गया। और अगर मुझे अब जे डैश निकालना बोला जाए, अगर मुझे अब बोल रहा है जे डैश, तो जे डैश मतलब कि क्या होने वाला है, जे डैश होने वाला है, जे डैश क्या होने वाला है, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स बाय डेल वाई, ठीक है। तो ये अगर मुझे जे डैश निकालने बोला जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर और थीटा, इसको अगर एक्स के साथ डिफरेंशिएट करोगे या वाई के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आप देख सकते हो कि सेम मैट्रिक्स बनेगा, उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा। तो वो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा और वो स्मार्ट वे भी नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज लिखवा दिया था। सेकंड प्रॉपर्टी का यूज कर मैं करता हूं, देख पा रहा हूं कि u भी, ठीक है, ये क्या था j, तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि
जे डैश जो होता है ना वो इक्वल टू 1 बाय जे आ रहा है, ठीक है, 1 बाय जे आ रहा है। मतलब कि अगर मेरे पास जे है तो मैं डायरेक्टली बिना कुछ सोचे जे डैश कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कि वो इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1 बाय जे, दैट इज इक्वल टू 1 बाय आर। तो यहाँ पे मैं क्या किया, जे डैश भी निकाल दिया और जे भी निकाल दिया, तो जे के लिए मुझे, जे डैश के लिए मुझे कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैकोबियन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है, ठीक है। इतना बेसिक नॉलेज भी आप लेके चलेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम लोगों को कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ना था, तो जैकोबियन टॉपिक को भी मैंने अच्छे से कवर कर दिया है, राइट। तो ये था आपका जैकोबियन मैट्रिक्स। जैकोबियन मैट्रिक्स का पूरा सॉल्यूशन करके दिखा दिया, जे डैश भी निकाल दिया, प्रॉपर्टीज का भी यूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैकोबियंस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.